तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, उसका एक खतरनाक टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यय है। ठीक है स्टूडेंट, प्रत्यय के टोटल ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप लोग पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि प्रत्यय से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप लोग किसी भी कक्षा में क्यों ना हो स्टूडेंट। ये प्रत्यय आप लोगों से पूछा ही जाता है, इसलिए स्टूडेंट वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं उपसर्ग के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, संज्ञा के, सर्वनाम के, कारक के, इनके वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा इसके थ्योरी को समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, क्लिक करके ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताएंगे कि ये सर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए प्रत्यय है, तो प्रत्यय कहते किसको हैं? तो जो शब्द के अंत में लग के स्टूडेंट, कहाँ पर? शब्द के अंत में लगकर एक नया अर्थ को प्रकट करे, उसे ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग किसे कहते थे? जो शब्द के आगे लगता था उसे उपसर्ग कहते थे। और यहाँ पर पूछा है प्रत्यय, तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। कहाँ लगता है? अंत में। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। जैसे हम एक शब्द को लेते हैं, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ देवर, क्या लिख दिया? देवर। अगर देवर के, ये देवर एक शब्द है ना, अगर इस शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में, कहाँ पर? लास्ट में अगर हम लोग आनी प्रत्यय को जोड़ दे, क्या जोड़ दे? देखिए, आनी प्रत्यय को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो एक नया शब्द का निर्माण होता है। अर्थात क्या बन जाएगा? देखिए, देवर। ठीक है, और ये देखिए आकर के बदला हम लोग यहाँ आकर लगा देंगे, और ये नौ दीर्घीकर है तो नौ दीर्घीकर दे देंगे, तो क्या बन जाएगा? देवरानी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसी का नाम है प्रत्यय। क्योंकि देखिए ये तो एक शब्द था, देवर एक शब्द था ना स्टूडेंट। पहले आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसका ना ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो अच्छा तरीका से समझ आएगा। ये देवर एक शब्द था और इसके अंत में एक नया शब्द जुड़ा जिसका नाम है आनी, और आनी के जुड़ते ही एक नया शब्द का निर्माण हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं देवरानी, अर्थात एक नया शब्द बन गया। ठीक है, तो प्रत्यय कहते किसको है? तो वह शब्द जो किसी शब्दांश के अर्थ में, अर्थात वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, नॉर्मली आप यही समझेंगे कि शब्द के अंत में लगेगा ना, एक नया अर्थ बना देगा, तो जिसके वजह से एक नया अर्थ बनेगा उसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यही शब्द मेरा प्रत्यय बन गया। समझे कि नहीं समझे स्टूडेंट? इसी तरह आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप लोग एक और उदाहरण समझ लीजिए। जैसे कि देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूँ, ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि एक शब्द हम लेते हैं पढ़, क्या लेते हैं? पढ़। अगर पढ़ आप लोग समझ पा रहे हैं, अगर हम पढ़ के अंत में जोड़ दें आकू, क्या जोड़ दें मेरे प्यारे स्टूडेंट? आकू शब्द को जोड़ दें तो एक नया शब्द बनेगा जिसे हम लोग कहेंगे पढ़ाकू। क्या कहेंगे? पढ़ाकू। देखिए, तो ये जो शब्द हो गया, ये शब्द के अंत में जुड़ा ना, तो इसे ही हम लोग स्टूडेंट प्रत्यय कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और अच्छा लग रहा होगा। तो अब मैं आप लोगों को अगर पढ़ाऊँ ये क्या ऑब्जेक्टिव, तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रत्यय पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि किसे कहते हैं प्रत्यय, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, इसे मैंने समाप्त कर दिया है। ग्रामर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जरूर देख लेंगे। और परिवार के साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे, अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब मैं आप लोगों को एक एक करके हर एक के बारे में बताता हूँ। लगभग मैं आप लोगों को 45 वीवीआई ऑब्जेक्टिव दूंगा। इसके बाद आप लोगों को प्रत्यय से नहीं कटेगा एक भी मार्क्स, क्योंकि आप तैयारी कर लेंगे। क्योंकि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये सभी प्रश्न 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जवाब देने का प्रयास करेंगे कि लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? बताइए, ये जो लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ईया प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि लूट में जब ईया मिला तो लुटिया बन गया। लूट शब्द में देखिए, लूट शब्द में ईया प्रत्यय जैसे ही जुड़ा तो क्या बन गया? लुटिया बन गया। ठीक है, इसीलिए इसमें ईया प्रत्यय हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर ये रहता तो ये दीर्घीकर होता, लेकिन यहाँ हर्षीकर है ना, तो ये देखिए यहाँ दीर्घीकर हो जाता अगर ये रहता तो। ठीक है, इसीलिए ई प्रत्यय होगा, छोटी ई की मात्रा और युवा कर।
दूसरा प्रश्न है कि फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है, बताइए। ये जो फुफेरा शब्द है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें एरा प्रत्यय होगा स्टूडेंट। क्या होगा? एरा। ठीक है, फूफ में जब एरा प्रत्यय जुड़ता है ना तो फुफेरा बन जाता है, लेकिन जुड़ेगा कहाँ? आगे नहीं, अंत में जुड़ेगा स्टूडेंट। कहाँ पर जुड़ेगा? अंत में। ठीक है। तीसरा नंबर में है कि पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये मैं नहीं बताऊंगा। अभी तुरंत मैंने बताया था कि पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर देखिए, है ना, लिखा हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इतना बताने के बाद भी जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं। तीसरा नंबर का प्रश्न तो देख लिए। चौथा का बताइए कि वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है स्टूडेंट। वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अना प्रत्यय है। क्या हो जाएगा? अना। वेदना शब्द में अना प्रत्यय है, और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है। ठीक है। अगला है हम लोगों का 5 नंबर का कि चढ़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? चढ़ाई। ठीक है स्टूडेंट, चढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आई। देखिए, चढ़ है ना, यहाँ पर चढ़, चोढ़ हो चढ़, और ये जो डंटा है, इस डंटा का अर्थ होता है आकर। मैं यहाँ समझा देता हूँ, इस डंटा का अर्थ होता है आ। ठीक है, ओ आकर आ, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये जो डंटा है तो आ ई। ठीक है, ये देखिए, इस डंटा के बदला ये ओ आकर हो गया, और ये देखिए इसके बदला ये ई। ठीक है, तो आई बन गया। अर्थात चढ़ में जब ये अंत में जैसे ही जुड़ा तो चढ़ाई बन गया। और आप लोगों से पूछा है कि चढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, इस तरह से पूछता है ताकि आप लोग इसको अलग कर पाएँ, और अगर आप अलग कर पाते हैं तो यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ओके, चलिए, इसीलिए इसमें आई प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है कि देवरानी शब्द में कौन प्रत्यय है। अभी मैंने इसे भी बताया था कि देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आनी प्रत्यय है। ठीक है स्टूडेंट, देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आनी प्रत्यय है। ठीक है। अगला देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है कि गवैया। क्या स्टूडेंट? गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, तो वैया। ठीक है, वैया। गवैया शब्द में वैया प्रत्यय है। कुछ प्रत्यय ऐसा होता है जिसे आप लोग अलग नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो हार्ड होता है थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए मैं हूँ स्टूडेंट, इसलिए घबराएंगे नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करें ना, इंटर, मैट्रिक, चाहे किसी भी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इनमें से फंसेगा। अर्थात यही सब फंसता है, कोई आसमान से थरू खोज के लाता है। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, जैसे जैसे आप लोग क्लास ऊपर जाते हैं थोड़ा लेवल को हार्ड कर देता है, वो अलग वाली बात है। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न है कि दर्शन्य शब्द में प्रत्यय क्या है। दर्शन्य शब्द में मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय क्या है, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनीय प्रत्यय। ठीक है, दर्शन्य शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अनीय प्रत्यय है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए, 9 नंबर का जवाब दीजिए। 9 नंबर का लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाई। बताइए स्टूडेंट, अंत में देखिए कौन सा ऐसा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। थ्योरी पढ़ के आइएगा तो मज़ा आ जाएगा सच में। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़ाई शब्द में देखिए तो कितना नंबर का? 9 नंबर का ना। लड़ना, लड़ना तो होगा नहीं, ई भी होगा नहीं, आई हो जाएगा। देखिए, लड़ है ना, लड़, लड़ में जब हम लोग ये डंटा का मतलब ओ आकर हुआ ना, आ, और ये देखिए ई, देखिए यहाँ पर मिल गया ना आई, जैसे ये जुड़ा तो बन गया लड़ाई। अर्थात लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2024 में पूछा गया है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है यहाँ पर कि सजावट शब्द में कौन प्रत्यय है। सजावट, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आवट प्रत्यय है। ठीक है, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखिए यहाँ सज, सज में सज, ये सो जो सज, और सज के अंत में जैसे ही ओ आका वो टू जुड़ा तो एक नया शब्द बन गया जिसे हम लोग सजावट कहते हैं। ठीक है, अगला बताएंगे कौन सा, 11 नंबर का कि खिलाड़ी। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी, आरी। ठीक है स्टूडेंट, खिलाड़ी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आरी प्रत्यय है। 12 नंबर का लड़ाका। ठीक है स्टूडेंट, लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए लड़, ये दोनों मिलके क्या बना, लड़। लड़ में जैसे ही आ, डंटा का मतलब मैंने कहा था ना वो आकर होता है, तो इस डंटा का मतलब आ, और को आकर का है तो का, आका। देखिए आका प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट, आप लोग आका प्रत्यय से एक नया शब्द बना के दिखाइए तो देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। यानी कि आका प्रत्यय है ना, ये आका प्रत्यय से एक नया शब्द का निर्माण करके आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कितना नंबर का, 13 नंबर का कि भगोरा शब्द में प्रत्यय है। भगोरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आ। ठीक है,
आ प्रत्यय जुड़ा हुआ इसमें, क्योंकि देखिए भगोर, भगोर में ये डंटा आ जुड़ गया तो भगोरा बन गया। अगला बताएंगे क्या है कि छलिया शब्द में प्रत्यय है स्टूडेंट, छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो या प्रत्यय है। देखिए छलो छल, छोलो छल हुआ ना, देखिए इसका मतलब हुआ जैसे इधर से ना, तो इसका मतलब हुआ ये वाला, और यो आकर इसका यो आकर या है, तो यो आकर या यहाँ ही है, तो या हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आप अगर प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं ना, तो इसके लिए मात्रा का नॉलेज होना आपके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा का नॉलेज अर्थात ऐसे को आकर का, को हर्षिकर की, को दीर्घिकर की, को हर्षुकर को, ये होता है ना आकर हर्षिकर दीर्घिकर, इसका ज्ञान अगर आपके अंदर जितना ज़्यादा रहेगा, आप लोग उपसर्ग प्रत्यय को उतना ज़्यादा सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं भी रहेगा तो मैं प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। गायक शब्द में स्टूडेंट, किस शब्द में, गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो गायक शब्द में को तो होगा नहीं, गाय में को जोड़े तो गायक, ऐसा नहीं, अक प्रत्यय होगा इसमें। क्या, कौन सा प्रत्यय, क्योंकि को कोई प्रत्यय है ही नहीं, यक भी कोई प्रत्यय है ही नहीं, आधा को भी कोई प्रत्यय है ही नहीं, अक एक प्रत्यय है, क्योंकि ये बहुत सारा ऐसा शब्द है जिसके अंत में जुड़ के एक नया शब्द का निर्माण करता है, इसके वजह से होता है। ठीक है, आप कहिएगा सर यहाँ गाय में को जोड़े तो गायक बन गया, अरे बाबू ठीक है आप जोड़ दीजिएगा गाय में को, गायक बन भी जाएगा, लेकिन क्या क, समझ में आया, ये जो क शब्द है क्या ये रियल में प्रत्यय है क्या, ये प्रत्यय है ही नहीं, जब है ही नहीं तो कहाँ से हो जाएगा, समझ में आया ना, इसीलिए प्रत्यय को भी ढूंढना होता है। कई बार क्या होगा, आप प्रश्न नहीं भी देखेंगे ना, आप डायरेक्ट अगर प्रत्यय को पकड़ पाएंगे तो भी आप सही आंसर पर पहुंच पाएंगे, और ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। अगला है कि समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। समझौता शब्द में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय होगा, तो औता। ठीक है, देखिए समझ, समझ होता है ना, समझ, समझ में जैसे ही हम लोग औता जोड़े तो समझौता बन गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में जैसे ही क्या जोड़े, औता, तो समझौता बन गया। चलिए अगला जवाब देंगे, 16 तक तो हो गया, अब हम लोग 17 नंबर का देखेंगे। हालांकि स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप मेरे अगर परिवार के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे इस चैनल पर हर सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, मैथ, सभी का ऑब्जेक्टिव अपलोड हम समय समय पर करते रहते हैं। इसलिए आप लोग परिवार के साथ जुड़ के जल्द से जल्द से 1000 पुराएंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं आप लोगों के लिए इतना फैसिलिटी दूंगा कि शायद ही कोई यूट्यूब वाले देते होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर 17 नंबर का, लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा। स्टूडेंट लिखावट में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय होगा, तो आवट प्रत्यय होगा, क्योंकि लिख में जब हम लोग आवट, तो आवट जोड़े तो लिखावट बन गया। अगला है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। गुणवान, बताएंगे आप लोग कि गुणवान शब्द में आखिर ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो अंत में जुड़ा हुआ है गुणवान में, बताइए गुणवान में मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए गुणवान में आन तो जुड़ा हुआ अगर लेते हैं तो ये होने वाला नहीं है, नो भी नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, वान हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुण अलग वान अलग, अर्थात गुणवान। ठीक है, और मैं बता दूं ये वान क्या है, तो वान एक प्रत्यय भी है। 19 नंबर का है कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर बी इष्ट प्रत्यय है। ठीक है, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, तो इष्ट प्रत्यय है। 20 नंबर का जवाब देंगे कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जो है वो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, विशेषण के साथ जुड़ते हैं, या फिर क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। मैंने थ्योरी वाला क्लास में जिसमें मैंने पढ़ाया था कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, इन दोनों के कितने कितने प्रकार होते हैं, वहाँ पर मैंने क्लियर किया था कि ये जो कृदंत होता है ना, कृदंत प्रत्यय ये क्रिया के अंत में जुड़ता है। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक प्रश्न आगे भी देखने को मिलेगा, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा 21 नंबर का स्टूडेंट कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है बताइए, पा या फिर आपा, आपा या अप। ठीक है, तो बुढ़ापा में पाप है। ठीक है, देखिए बूढ़ा, बूढ़ा जो व्यक्ति होता है और उसमें पा जुड़ा तो बुढ़ापा अंत में जुड़ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, मैं तो बार बार कहता हूँ स्टूडेंट की थ्योरी समझ, जो स्टूडेंट थ्योरी समझ गए हैं वो तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, जो थ्योरी नहीं समझे उसको हल्का सा दिक्कत होगा। ज़्यादा तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए 22 नंबर का कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय है। धुंधला में मेरे प्यारे बच्चों, धुंधला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो ला प्रत्यय है। ठीक है, धुंध में जैसे ही हम ला जोड़े तो धुंधला बन जाता है। 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पद, यानी ये सब जो पद है ना, निम्नलिखित पद यही हुआ, एक प्रत्यय लगाने से बना है, अर्थात ये ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर
ईक प्रत्यय लगाने से बना है। इनमें से कौन सा पद गलत है, अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा पद है जिसमें कि ईक लगा हुआ नहीं है। इसमें भी ईक प्रत्यय जुड़ा हुआ है लेकिन पक्षिक इसमें नहीं जुड़ा हुआ, मैं ध्यान नहीं दिया। आप इसको बोलिए पक्षिक, छीक आ रहा है, इसमें नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन भौमिक ईक देखिए आ रहा है अंत में, सामाजिक इक आ रहा है, दैविक इक, इस यानी कि इसमें भी और इसमें भी इक प्रत्यय आ रहा है, लेकिन इसमें इक प्रत्यय नहीं आ रहा था। माफ़ी चाहते हैं, मैंने ये बता दिया, ठीक है। चलिए अगला बताइए 24 नंबर का कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है स्टूडेंट। विज्ञान में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो आन प्रत्यय है, ठीक है। देखिए विग में हम लोग आ नो आन, देखिए ये डंडा का मतलब आ और नो है, तो नो आन प्रत्यय है। चलिए अगला क्या है यहाँ 25 नंबर का कि निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निर्वासित इत प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि केवल वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करेंगे, परिवार के साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करने से क्या जाता है, आए बोलिए तो, मेहनत हम लोग का कितना लगता है। 26 का है कि बहाव में कौन सा प्रत्यय है। बहाव में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आव प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आव प्रत्यय हो जाएगा। चलिए 27 नंबर का देख लेते हैं, क्योंकि इतना करने के बाद तो मिजाल नहीं है कि आप लोग गलत करेंगे, लेकिन फिर भी अगर भूल जाते हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि गलती टिक मार के चलाइएगा। क्रिदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं। ये जो क्रिदंत प्रत्यय है स्टूडेंट कहाँ जोड़े जाते हैं, तो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था हिंदी में प्रत्यय होते हैं, हिंदी में कितने प्रत्यय होते हैं, तो 2 प्रत्यय होते हैं, ठीक है, तद्धित प्रत्यय और क्रिदंत प्रत्यय। चलिए 29 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिदंत प्रत्यय से बना हुआ है। कौन सा शब्द है जो क्रिदंत अर्थात क्रिया के अंत में लगा हुआ है, तो ये देखिए बिकाऊ। बिकाऊ शब्द ये जो है, ये बिकाऊ अर्थात बिकना, ये क्रिया हो गया और इसी के अंत में जुड़ गया है, इसीलिए क्रिदंत प्रत्यय ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। क्रिदंत प्रत्यय से क्या बना हुआ है, तो बिकाऊ जो है ये क्रिदंत प्रत्यय से बना है, ठीक है। समझ में आए ना, 29 का भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब कौन सा होगा 30 नंबर का कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है। होनहार में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है, तो होनहार में हार प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, होनहार में हार प्रत्यय है। 32 नंबर का देखिए क्या है यहाँ पर, 30 नंबर का कि जनता शब्द में प्रत्यय है। स्टूडेंट जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो जनता शब्द में हम लोग का ता प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ता। देखिए जन में ता जुड़े तो जनता, और यहाँ पर होनहार, तो होन और ये हार जो है हम लोग का क्या है, हार प्रत्यय है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसमें मार दीजिएगा, इसमें मार दीजिएगा, इसमें नहीं स्टूडेंट, देखना होगा कि प्रत्यय क्या है। चलिए आगे देखते हैं, समझने का प्रयास कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, समझ में आ ही जाएगा। 32 का देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए बढ़िया में इया प्रत्यय है। बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, देखिए ये दीर्घीकर अर्थात ई यो आकर इया प्रत्यय है। अगला है 33 का कि कोष्ठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। कोष्ठक शब्द में ठक प्रत्यय है, ठो को ठक प्रत्यय है, किसमें, कोष्ठक शब्द में। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर का क्या होगा कि भूखर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भूखर शब्द में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अक्कर प्रत्यय है। भूखर शब्द में अक्कर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। 35 का है कि चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चिल्लाहट शब्द में ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आहट प्रत्यय है। देखिए चिल आहट, देखिए यहाँ ओ आ का ये है ना, डंडा का मतलब आ हुआ ना, आहट, आहट हुआ ना यहाँ पर, ठीक है, ढूंढिए मिल जाएगा। 36 का है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। स्टूडेंट अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो इम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अंत, देखिए यहाँ पर शब्द है अंत, तो अंत इसमें जुड़ गया ये प्रत्यय इम, ये इसका मतलब ई हो गया, और ये मो है तो यहाँ पर मो, ठीक है, इम। हमसे जितना हो रहा है स्टूडेंट, हम उससे ज़्यादा समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट को कहीं दिक्कत हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वो भी नंबर 24 घंटा चालू रहता है। आप लोग किसी भी समय फ़ोन कीजिए, पूछिए कि सर हमको ये वाला समझ में नहीं आया, मैं आपके लिए पर्सनली अलग से वीडियो बना के व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगा। और कुछ इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, नहीं तो मैं फ़ोन पर समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप वहाँ नहीं समझेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो 5-10 मिनट का बना के आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगा, इतना अच्छा समझाऊँगा, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए 37 नंबर का क्या होगा कि चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। किसमें स्टूडेंट, चलती शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। यहाँ पर देखिए ती प्रत्यय,
लती प्रत्यय, लत प्रत्यय या फिर त प्रत्यय। तो चलती शब्द में जो है ना चलती ती प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला है 38 नंबर का कि रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली में तो ई प्रत्यय है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये उधर से आया ना तो क्या हुआ, हर्षिकर, ये दीर्घीकर हो गया, दीर्घीकर और लो दीर्घीकर, तो दोनों दीर्घीकर दीर्घीकर। अगर ये इधर से रहता, ये देखिए ये इधर से है ना, अगर ये इधर से रहता है ना गो हर्षिकर रहता तब हम लोग दूसरा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लेंगे। ठीक है, अगला बताइए कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है, वास्तविक इक है, देखिए ना यहाँ पर इक को इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और ये प्रश्न कब 2023 में पूछा गया है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में आप लोगों को संधि पढ़ाने वाला हूँ, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो संधि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनता है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 25-25-25 अर्थात 2025 इस बार में जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया स्टूडेंट। चलिए वो तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले 40 का जवाब दीजिए कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला शब्द में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रत्यय है? झूला, ला आ लो अ, तो झूला शब्द में आ प्रत्यय है। ठीक है, झूल में जुड़ गया आत अर्थात झूला। 41 का कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी एक प्रत्यय है। ठीक है, एक। अगला कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, झाड़ू, झाड़ू, तो ऊ, देखिए झाड़ू इधर से है ना तो ये वाला होगा। ठीक है, दुर्घुकर होगा, हर्षुकर नहीं होगा। ये हुआ हर्षुकर, ये हुआ दुर्घुकर। अगर ये उधर से घुमा हुआ रहता, किधर से? उधर से, यहाँ देखिए ऐसे घुमा रहता तो हम लोग ये लेते, लेकिन यहाँ झाड़ू में ऐसे घुमा हुआ है तो हम लोग ये वाला लेंगे, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला बताएंगे आप लोग कि हंसोड़, क्या स्टूडेंट? हंसोड़ शब्द में प्रत्यय है। हंसोड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ओड प्रत्यय है। तो स्टूडेंट हंसोड़ शब्द में ओड प्रत्यय है। इस तरह से हम लोग का टोटल VVI ऑब्जेक्टिव अर्थात 43 का 43, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होता है। किसका? तो प्रत्यय का। उपसर्ग का तो समाप्त कर ही दिए हैं, बाकी का भी जैसे कारक, संज्ञा, सर्वनाम का भी समाप्त कर दिए हैं, उसे भी देख लेंगे। अच्छा लगा होगा तो परिवार के साथ जुड़ जाएंगे, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तब जुड़िए। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट।